नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, वर्तमान में हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा दुर्गति हो रही है। अनेकों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना बैठ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारे व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अनेकों व्यक्ति इस समय दुखी हैं, दुख से ग्रसित हैं। यदि भारतवासियों ने अपने देश के महापुरुषों की बात मानी होती तो निश्चित रूप से आज हमारे देश की ये दुर्गति ना हुई होती। आज लोगों को, अपने परिवारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देखना पड़ता। देखिए दोस्तों, स्वाभाविक मृत्यु जब आएगी तब आएगी, लेकिन मेरी इच्छा यही होती है, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कम से कम रोग से ना मरे। रोग से ना मरे दोस्तों। जब अवस्था आएगी बुढ़ापे में तभी वो मरे। जब तक जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, कम से कम उद्देश्य को तो पूरा करें। देखिए, हमारे देश में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए थे जिनको कलयुग का भीम कहा जाता है, ब्रह्मचारी राम मूर्ति जी। इनके जैसा शक्तिशाली मनुष्य कोई दूसरा धरती पर अभी तक नहीं हुआ। उनके बाद, उनसे पहले रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनके बाद अभी तक धरती पर कोई नहीं हुआ। सबसे मुख्य बात, राम मूर्ति जी शुद्ध शाकाहारी थे और क्रांतिकारियों की सहायता किया करते थे। वो अपना जो भी उनके पास में धन इकट्ठा हुआ करता था, बलवर्धक प्रदर्शन, बलदायक जो प्रदर्शन थे उनको करने के बाद में वो क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया करते थे। क्रांतिकारियों का काफी सहयोग किया करते थे। राम मूर्ति जी की इच्छा ये थी कि यदि भारत के बच्चे, भारत का प्रत्येक नागरिक श्री राम, श्री कृष्ण या भीम अर्जुन जैसा शक्तिशाली ना बन पाए, कम से कम इतना शक्तिशाली तो बन जाए, ऐसे ऐसे युवाओं की इतनी शक्तिशाली फौज तो बन जाए कि इन दुष्टों को, इन अंग्रेजों को मार भगाए। वो ये चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्वाध्याय किया, बड़ी बारीकी से एक एक चीज को समझा। वर्तमान में उस समय जो जो व्यायाम पत्तियां चल रही थी उनकी खामियों को समझा, क्योंकि वो खुद भी एक पहलवान परिवार से थे और उनके परिवार में भी फौज पुलिस में भी थे और उनको बचपन में दमे का रोग भी था, जो कि उनका ठीक हुआ सिर्फ उनकी व्यायाम विधि से। देखिए, राम मूर्ति जी ने जो दंड बैठक आप अखाड़ों में देखते हैं, हर कोई लगाता है पहलवान, लेकिन आज तक कोई पहलवान राम मूर्ति जी इतना शक्तिशाली नहीं बना। चाहे कोई पहलवान कितने भी व्यायाम करता है, कितने भी दंड बैठक लगाता है, दुनिया में कोई भी, कितने भी हैं, उनके जैसा शक्तिशाली नहीं बना आज तक कोई भी। अभी तक छाती पर दोस्तों 5 मिनट तक श्वास को रोककर हाथी को रोक लिया करते थे। क्या हाथी खेला? हाथी का वजन छाती पर रोकना नहीं। बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बचपन से उस तरीके से व्यायाम करना पड़ता है, तब ये हो सकता है। वैसे संभव नहीं है और मांसाहारी व्यक्ति कभी भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी व्यक्ति कर पाएगा। और वर्तमान में यदि आप देखें तो डॉक्टर भी एक बात बोल रहे हैं कि आपको मांस मीट खाने से बचना चाहिए, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। यानी कि इससे क्या पता चलता है? मनुष्य का भोजन शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। जबरदस्ती मांस को ठोकने में लगा हुआ है, जीवों की हत्या करने में लगा हुआ है इंसान। तो भाई, अभी भी वक्त है, जान जाओ। प्रोफेसर राम मूर्ति जी की विधि श्वासों के साथ में जो उन्होंने जोड़ी थी, उसका लाभ क्या मिलता है शरीर को, जान लीजिए। जब हम श्वासों को स्वाभाविक रूप से रोकते हैं, जबरदस्ती नहीं रोकते हैं और उससे व्यायाम करते हैं, और व्यायाम करने के बाद में जब हम शांति की अवस्था में खड़े होते हैं, तो हम जब श्वास लेते हैं तो वो श्वास जो भीतर जाती है वो काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। शरीर के उन हिस्सों में श्वास चली जाती है जो कि साधारण रूप से हम व्यायाम करते तब नहीं पहुंच पाती, और होश पूर्वक जाती है, बेहोश अवस्था में नहीं जाती है। आपने देखा होगा, यदि आप दंड बैठक लगाते हैं, हजारों दंड बैठक लगाते हैं बिना श्वासों का ध्यान दिए, तो आपकी श्वास कहीं चलेगी, आपका शरीर की अवस्था कहीं चलेगी। लेकिन आप यदि योग आसन प्राणायाम करने वालों से बात करें तो वो आपको श्वास के साथ क्रिया करवाएंगे। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसी प्रकार से हर आसन में श्वास कब लेनी है, कब छोड़नी है, वो आपको बताएंगे। इसी प्रकार राम मूर्ति जी ने भी उसी क्रिया को दंड बैठक के साथ जोड़ दिया, जो कि कोई सोच नहीं सकता था। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर बड़ा ही शक्तिशाली बनता चला गया और रोगों से दूर होता चला गया। यही विधि, यदि अफसोस इस बात का है, राम मूर्ति जी के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करना जाएंगे तो उनकी जीवनी नहीं मिलेगी। इतने महान व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति की जीवनी नहीं मिलेगी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, उसका पूरा जीवन नहीं जानते हैं, जिसके दिल में इतनी तड़प थी देश के युवाओं के लिए कि भाई व्यायाम करो, सही तरीके से व्यायाम करो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। दोस्तों, मैंने कई वीडियो बनाई हुई है राम मूर्ति जी के व्यायाम की। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 1 घंटे के व्यायाम की, जिसमें मैंने बताया हुआ कि राम मूर्ति जी की विधि से व्यायाम किस प्रकार हम कर सकते हैं। और मैंने वैदिक प्राणायाम की प्लेलिस्ट बता रखी है, जिसमें मैंने बता रखा प्राणायाम करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उन सारी चीजों को आप देखिए।
यदि आप उनको देखेंगे तो राम मूर्ति जी की विधि से सीख पाएंगे। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम पर समूह बना रखा है, आप लोगों की सहायता के लिए बना रखा है। वो कई बार बंद भी रहता है, तो विचलित मत हुआ करो। मैं उसको खोल देता हूँ, जैसे मैं समय होता है मैं उसको खोल देता हूँ, आप उसमें जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में वो मैंने समूह का पूरी जानकारी दे रखी है राम मूर्ति व्यायाम की, तो आप उसमें जुड़ जाइए। आपको कोई समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आती इस विधि में, व्यायाम में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपकी वहाँ पर पूरी सहायता करूँगा, जो जो मैंने अपने अनुभव से सीखा, जो जो मैंने सीखा, जो जो जाना है। तो भाई राम मूर्ति जी की विधि को अपनाओ और देश को, राष्ट्र को बचाओ। देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बूढ़ा आदमी, प्रत्येक बुजुर्ग स्त्री, कोई भी शक्तिशाली और मजबूत होना चाहिए, कमजोर और दरिद्र नहीं होना चाहिए शरीर से, ठीक है ना। और यहाँ से मजबूती आएगी जब आप वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर भी आ जाता है। और जब ईश्वर जुड़ जाता है व्यायाम के साथ में, योग प्राणायाम के साथ में, तो यहाँ से व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बनता है। दुनिया की कोई माई का लाल, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आपको भयभीत करके या रोग ग्रसित करके नहीं मार सकती। डर एक स्वाभाविक क्रिया है, थोड़ा बहुत आता है मनुष्य के हृदय में, लेकिन वो आपके ऊपर हावी ना होने पाए, ठीक है ना। मैंने जानकारी देनी थी, पता नहीं कितने व्यक्तियों को समझ में आई होगी, क्योंकि सही चीजें बहुत कम समझ में आती हैं। खैर, दिल से यही इच्छा है कि आपका भला हो, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।